दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की ने साधु को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत और सुंदर गांव अरण्यपुर में एक साधु तपस्या करता था। उसका नाम था स्वामी अरुणदेव। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना में लीन थे। उसी गांव में कुमुदिनी नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। वह अपने रूप और सौंदर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आकर्षण। कुमुदिनी का मन हमेशा कुछ अनजानी इच्छाओं से भरा रहता था। जीवन में कुछ अधूरा सा लगता था, कुछ ऐसा जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। एक दिन नदी किनारे जल भरने गई तो उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके चेहरे की दिव्यता और तेज ने कुमुदिनी के मन में कुछ विचित्र भावों को जन्म दिया। उसने ध्यान से साधु को देखा। उनके मुख पर तपस्या की गंभीरता थी, लेकिन उनकी शांत मुद्रा में कुछ ऐसा था जो कुमुदिनी को भीतर तक छू गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या है, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में साधु के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। कुमुदिनी के मन में एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर वह जानती थी कि साधु ने सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया है, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में उठती कामनाओं की लहरें उसे विचलित कर रही थीं। वह स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। वह अक्सर बहाने से नदी किनारे जाती, साधु को देखने के लिए, कभी चुपचाप, कभी उनके ध्यान टूटने का इंतजार करती। साधु ने भी एक दो बार उसकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन वे अपने तप में मग्न थे। धीरे धीरे कुमुदिनी का आकर्षण प्रबल होता गया। उसका मन साधु के तेज और उनकी गंभीरता में उलझता गया। उसकी रातें बेचैन होने लगीं। सपनों में साधु का चेहरा आने लगा। उसका तन और मन साधु के प्रति आकृष्ट हो उठा। एक दिन साहस कर वह साधु के पास गई। साधु ध्यान से उठे तो कुमुदिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बेटी, क्या चाहती हो? साधु ने शांत स्वर में पूछा। कुमुदिनी ने अपनी दृष्टि नीचे रखते हुए कहा, स्वामी जी, जीवन का मार्गदर्शन। साधु मुस्कुराए। ज्ञान की खोज में हो? कुमुदिनी ने सिर हिला दिया। वह जानती थी कि उसके मन में जो भाव हैं वे वासनात्मक हैं, लेकिन वह शब्दों में उन्हें व्यक्त नहीं कर सकी। साधु ने उसे जीवन, आत्मा और मोक्ष के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे इच्छाओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। लेकिन कुमुदिनी के मन में एक और ही आग जल रही थी। वह हर दिन साधु से मिलने लगी। उनके शब्दों से अधिक उनके निकट होने का सुख उसे मोहने लगा। उसकी आंखों में उठती कामनाएं साधु ने भी पढ़ ली थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित रखा। एक दिन कुमुदिनी ने हिम्मत करके साधु से कहा, स्वामी जी, क्या जीवन में वासना भी तपस्या का भाग हो सकती है? साधु ने गंभीरता से कहा, वासना आत्मा को बंधन में डालती है बेटी, लेकिन यदि उसका अतिक्रमण कर लिया जाए तो मोक्ष के द्वार खुल सकते हैं। कुमुदिनी ने फिर पूछा, यदि कोई वासना से मुक्ति न पा सके तो? साधु ने उत्तर दिया, तब उसका मार्ग कठिन है, लेकिन आत्मज्ञान की राह आसान नहीं होती। कुमुदिनी का मन और उलझ गया। वह साधु के समीप रहकर अपनी भावनाओं को और भी प्रबल महसूस कर रही थी। उसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन तीव्र होती गईं। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा में था, कुमुदिनी का मन असहज हो उठा। वह साधु के आश्रम की ओर चल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी इच्छाएं उसे बहा ले जा रही थीं। वह आश्रम के निकट पहुंची, जहां साधु ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप उनके पास बैठ गई, उनके मुख की शांति को निहारती रही। कुमुदिनी का मन जैसे किसी अज्ञात निर्णय के समीप था। वह साधु के समीप कुछ कहने को हुई, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। चांदनी रात के सन्नाटे में कुमुदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह साधु अरुणदेव के समीप बैठी, उनके चेहरे की गंभीरता को निहार रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो कुमुदिनी को भीतर तक आंदोलित कर रही थी। मन की उथल पुथल ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। वह धीमे से बोली, स्वामी जी। साधु ने आंखें खोलीं और कुमुदिनी की ओर देखा। उनकी नजरों में आश्चर्य था, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। कुमुदिनी, इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? साधु का स्वर संयमित था, लेकिन उसमें हल्की चिंता की झलक थी। कुमुदिनी ने अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन फिर भी बोली, स्वामी जी, मेरे मन में एक द्वंद्व है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं स्वयं को समझ नहीं पा रही। साधु ने गंभीरता से पूछा, कौन सा द्वंद्व बेटी?
कुमुदिनी का स्वर कांपने लगा। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपकी ओर खिंचता चला जा रहा है। मैं जानती हूं कि आपने सांसारिक मोह माया का त्याग किया है, लेकिन मेरे मन की इच्छाएं मुझे चैन नहीं लेने दे रही हैं। क्या ये पाप है? स्वामी जी, साधु का मन भी क्षण भर के लिए विचलित हुआ। वह एक साधारण पुरुष नहीं थे, तपस्वी थे जिन्होंने वासना और मोह का त्याग किया था। लेकिन कुमुदिनी की सरलता, उसकी निर्दोषता और उसकी सच्चाई ने उनके मन में हलचल पैदा कर दी। कुमुदिनी, उन्होंने गंभीरता से कहा, वासना मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन साधक का धर्म है कि वह उस पर विजय प्राप्त करे। मेरा मार्ग तप का है, मुक्ति का है। कुमुदिनी ने आंखें उठाईं। उसकी आंखों में नमी थी। क्या प्रेम भी बंधन है स्वामी जी? क्या किसी से प्रेम करना अधर्म है? साधु का दिल भारी हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, प्रेम अधर्म नहीं है, लेकिन प्रेम की परिभाषा महत्वपूर्ण है। यदि प्रेम में स्वार्थ है, वासना है, तो वह बंधन है, लेकिन यदि प्रेम में त्याग और सेवा है तो वही मोक्ष का मार्ग बनता है। कुमुदिनी ने अपने हृदय की गहराई से पूछा, और यदि मेरे प्रेम में आपकी सेवा हो, आपकी भक्ति हो, तब? साधु का मन द्वंद्व में पड़ गया। उन्होंने जीवन भर साधना की थी, स्वयं को तपस्या में झोंक दिया था, लेकिन अब कुमुदिनी के शब्दों ने उनके संकल्प को चुनौती दी। कुछ क्षणों का मौन छाया रहा। चंद्रमा की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे वह भी इस निर्णय का साक्षी बनना चाहता हो। आखिरकार साधु का संयम टूटने लगा। वर्षों की तपस्या और त्याग के बावजूद वह कुमुदिनी के निर्मल प्रेम के सामने असहाय हो गए। कुमुदिनी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन मेरा धर्म मुझे बाध्य करता है। मैं तुम्हें प्रेम कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी तपस्या से विमुख नहीं हो सकता। कुमुदिनी की आंखों में आशा की चमक थी। स्वामी जी, क्या प्रेम को तपस्या नहीं बनाया जा सकता? साधु ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, शायद, लेकिन यह कठिन मार्ग है कुमुदिनी। कुमुदिनी ने निडर होकर कहा, स्वामी जी, मैं आपका साथ चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरा प्रेम वासना नहीं, भक्ति है। यदि मेरा प्रेम आपकी तपस्या का हिस्सा बन सकता है, तो मैं जीवन भर आपकी संगनी बनकर रहूंगी, बिना किसी स्वार्थ के। साधु ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि कुमुदिनी का प्रेम वास्तव में शुद्ध है। वह मोह से नहीं, बल्कि समर्पण से भरा है। ठीक है, साधु बोले, यदि तुम इस मार्ग को चुनती हो तो तुम्हें भी मेरी तरह कठिन तपस्या करनी होगी। यह प्रेम आसान नहीं होगा। कुमुदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। उस दिन से कुमुदिनी ने साधु के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया, लेकिन उनका जीवन सांसारिक सुखों से दूर त्याग और सेवा का जीवन बन गया। कुमुदिनी ने दिन रात साधु की सेवा की, उनके लिए भोजन बनाया, आश्रम की सफाई की और ध्यान में बैठकर स्वयं भी तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका प्रेम अब वासना से मुक्त हो चुका था। वह साधु के प्रति केवल समर्पण का भाव रखती थी। साधु अरुणदेव भी कुमुदिनी के समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके प्रेम को अपनी साधना का एक हिस्सा बना लिया। समय बीतता गया। वर्षों की तपस्या और सेवा के बाद साधु ने मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया। उनकी आत्मा शुद्ध हो गई और उन्होंने अंतिम ध्यान में प्रवेश किया। कुमुदिनी ने भी उस दिन के बाद एकांतवास अपनाया। उसने साधु के लिए एक स्मारक बनाया और वहां जीवन भर ध्यान करती रही। उसका प्रेम अमर हो गया। वासना का जो अग्नि उसके भीतर थी, वह अब तपस्या की ज्वाला में परिवर्तित हो गई थी। यह कहानी केवल प्रेम और वासना की नहीं थी, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की थी। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, और वही प्रेम तपस्या का स्वरूप भी बन सकता है। कुमुदिनी का प्रेम साधु के साथ अमर हो गया, एक ऐसी गाथा बनकर जो आने वाले युगों तक लोगों को सच्चे प्रेम और तपस्या का मार्ग दिखाएगी। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।